हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूपीएसआई के ओल्ड पेपर के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये 12 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक अनुवाद किया है। तो मैंने एक नाटक अनुवाद किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत हुआ है? तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस पंक्ति में अनंत्यानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को खालिस्तान कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा कथाकार की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदुलाकर के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मृदुलाकर के उपन्यास मिलजुल मन को 2013 ईस्वी में साहित्य पुरस्कार अकादमी से सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न को उत्तर दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना धैर्य वाहक मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती है। भारतीय संस्कृति की विषय परिस्थितियों में जीवित रहने तथा उन्हें सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। प्रयुक्त गद्यांश में से क्या वर्णित है? तो प्रयुक्त गद्यांश में भारतीय संस्कृति की विशेषता वर्णित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? तो प्रस्तुत गद्यांश में सम शब्द विषम का विलोम शब्द है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से है। तो सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन होता है बिल्लियां, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में पीले विशेषण है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो भुजंग शब्द का समानार्थी होता है सर्प, नाग, सांप। ये पर्यायवाची होते हैं सांप के, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह पंक्ति प्रतीत अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आलोचना करना अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से टीका टिप्पणी करना, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में श्रुतिवाचक शब्द कौन सा है? तो भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में श्रुतिवाचक शब्द भारत है, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो इनमें से जो असंगत विलोम शब्द का जोड़ा है वो है दोस्त और सखा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो इनमें से बारह शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। नदी के पर्यायवाची नैझड़ी, टटनी, सरिता ये नदी के पर्यायवाची है, लेकिन बारी नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रांगे रागों की रचना नहीं है? तो जीवन के पहलू रांगे रागों की रचना नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से किसी का बुरा सोचना प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव आदिकाल में ही खालिस्तान के खालिस्तान पर चला आ रहा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। तो मानव आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से जो सही शब्द है वो है ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा डिब्बी शब्द का एक वचन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किसमें हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव खालिस्तान व गौरवशाली खालिस्तान रही है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो में अभी आया इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो तुम बैठो में अभी आया प्रयुक्त वाक्य में वर्तमान काल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कागा चला हंस की चाल खालिस्तान यह लोकोक्ति पूर्ण करने हैं तो उचित विकल्प चुनिए। तो कागा चला हंस की चाल हंस रहा ना कागा यह लोकोक्ति पूर्ण करने हैं तो उचित विकल्प है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबकी एक सी दशा है प्रयुक्त वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो सबकी दशा एक सी है प्रयुक्त वाक्यांश के लिए घर घर मटियाले चूल्हे पर विकल्पों में से उचित लोकोक्ति ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है इस शब्द में विशेषण मटमैला शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो पूजनीय, रचयिता, आंख, नरक। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है रचयिता। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है वो है पंडितान। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो दिए गए अलंकारों में से जो विभावना अलंकार का उदाहरण है वो है बिनु पद चले सुने बिनु कहना। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके पास कुछ ना हो वह खालिस्तान कहलाता है? तो जिसके पास कुछ नहीं होता है वो आकिंचन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर शब्द का समानार्थी शब्द है। तो दिए गए विकल्पों में से जो सुधाकर शब्द का समानार्थी है वो है चाँद। तो चाँद का पर्यायवाची होता है सुधाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की भक्ति ही खालिस्तान है अन्य शब्द खालिस्तान। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रयुक्त पंक्ति को पूर्ण करें। तो श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है अन्य सब मिथ्या। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य की कौन सी हिस्से से छुटी रह गई है? हर युग से जनता साम्राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो हर युग में छुटी रह गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो शब्द दांत इनमें से पुल्लिंग विकल्प को दर्शाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स हमने यूपीएसआई की ओल्ड पेपर की हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।